नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कान कान में, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ इसमें एक बात और है कि बच्चों को जानवरों के बारे में और बेहतर तरीके से बताया गया है। उनके गुणों के आधार पे उनको समझना कि किस प्रकार से जानवरों के कान अलग होते हैं, उनकी स्किन्स जो उन पे डिज़ाइंस बने होते हैं वो कैसे अलग होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनमें बेसिक अंतर बच्चे कर पाना और आपस में संबंध बना पाना बच्चे इस पाठ के बाद सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए पहले शुरुआत में ही पहले ही पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर ये कुछ जानवरों के चित्र हैं, लेकिन इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें जानवरों के जो कान हैं वो बदल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो जिराफ है इसके कान हाथी वाले बना दिए गए हैं, वहीं जो ये हाथी है इसके कान चूहे के कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जानवरों के कान जो है वो बदल दिए गए हैं। बच्चों को यही पता करना है कि किसका कान किसके पास है। अब बच्चे ये तभी कर पाएंगे जब बच्चों ने जानवरों को देखा होगा, और नहीं भी देखा तो आप उनकी मदद करेंगे इस बात को समझने में कि ये कान किस जानवर के हैं। और फिर हमें यहाँ लिखना भी है कि कौन से जानवर के सिर पे कौन सा कान लगा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली एक्टिविटी कितनी अच्छी है। अगला, कुछ जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरीके के होते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जिसके कान हमें बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और किन के नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। एक बार बच्चे इस बात को समझना शुरू कर दें कि भाई कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे कि हिरण हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, इनके कान जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। वहीं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जितनी भी पक्षियाँ होती हैं उनके कान हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते। सांप, इनके कान नहीं होते बाहर की तरफ। छिपकली, इनके कान जो है वो बाहर की तरफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनसे अब ये पूछा गया है कि क्या जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते तो क्या उनके कान ही नहीं होते। ऐसा नहीं है, इन सभी के कान होते हैं। इन सबके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते लेकिन इनके कान होते हैं। ठीक है, कभी भी देखिएगा इनके सिर पर दोनों तरफ छोटे छोटे 2 छेद होते हैं और यही वो कान होते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटी और है इसी आधार पे कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान पंख जैसे हों, पत्ते की तरह हों, सिर के ऊपर हो, सिर के दोनों तरफ हो। ठीक है, तो ये सभी जानवर जो आप देख रहे हैं, ये चिड़िया हो गई, ये छिपकली, मगरमच्छ, इन सब के कान जो होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। और इसी प्रकार छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं हमें। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से हमें दिखाई नहीं देते। अब जब बच्चे इस बात को समझेंगे तो अगली चीज़ हमें बच्चों को समझानी है, वो है उनकी स्किन यानी कि त्वचा को लेकर के। तो नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ जानवर हैं और ये उनकी स्किन है। बच्चों को देख के पहचानना है कि ये किस जानवर की स्किन है। और नीचे देखिए कुछ जानवर हैं जिनकी ऊपर से उनकी स्किन हटा दी गई है, इसलिए अब ये बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं। तो अब वही है कि बच्चे मिलान करेंगे कि किस जानवर के साथ कौन सी स्किन त्वचा मिलेगी। अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब इसमें क्या रखा है कि बच्चों ये जो खाल पर हमें डिज़ाइन दिखाई देती है, ये क्यों होती है? ये उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो ऐसे सभी जानवर जो जो हमें दिखाई देते हैं, अगर उनके हम बाल हटा दें तो क्या वो कैसे दिखेंगे, ये सोचने को कहा गया है बच्चों को। तो बिना रंग के दिखेंगे, ना रहेगा रंग ना रहेगा डिज़ाइन। ठीक है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे, इनमें से कुछ को तो आपने देखा भी होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है और इसी के आधार पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे इसी सूची में से इन जानवरों के नाम हमें लिखने हैं। ऐसे जानवर जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं और उनकी खाल पर बाल हों तो यहाँ लिखना है। कान
बाहर दिखाई नहीं देते उनके नाम यहाँ, और खाल पर बाल ना हो, पंख हो, उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जब बच्चे इन एक्टिविटी को करेंगे तो बच्चे समझेंगे बहुत कुछ चीज़ें। अगला, भैंस और गाय जो होगी वो किस सूची में आएगी? क्या उनके कान बाहर की तरफ होते हैं? तो हाँ। तो क्या उनके बाल होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है। इसी प्रकार से हाथी, तो क्या हाथी पर भी बाल होते हैं? तो हाँ, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात बता रखी है कि बच्चों को ये पता करना है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे अंडा देने वाले जानवरों के नाम हमें हरे बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है। और जो बच्चे देते हैं उनका नाम हमें लाल बॉक्स में लिखना है। तो बच्चे जब ये एक्टिविटी करेंगे तो बहुत कुछ समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी समझ लीजिए। जब हमने देखा कि हरे बॉक्स में यानी कि ऐसे जानवरों के नाम जो अंडे देते हैं, तो उनमें छिपकली, और तो उनमें से हमने देखा कि पिछली जो तालिका थी उसमें से हमने ढूंढा और उनके बीच उन्हीं में से हमने लिखा। उसी तालिका में फिर हमने लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाया। तो क्या देखा हमने कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। अभी देखिए संबंध है जानवरों में, और वे बच्चे देते हैं। तो अभी हमने देखा था, सबसे पहले हमने ये पता किया कि जानवरों के कान कैसे होते हैं, फिर हमने ये पता किया कि उनके शरीर पर बाल होते हैं नहीं होते, और फिर अंत में हमने ये देखा कि कौन अंडे देता है और कौन बच्चे देता है। तो इन 3 गतिविधियों के आधार पर हमने यही संबंध पाया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो ये बात सच है। जब हम इतने सारे अभी हमने जो एक्टिविटीज़ की उनमें हमने जानवरों के नाम लिखे, और जब आप इनमें संबंध पताएं ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका जो अंतिम परिणाम है वो यही आएगा जो यहाँ पे अभी बात लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कुछ खास बातें नहीं है। इसमें आसपास के जानवर, कोई पालतू जानवर पाला है तो उनके बारे में कुछ जानकारी मांगी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें कि बच्चे कुछ संख्याओं, जो सम संख्याएं उनको मिलाएंगे तो एक आकृति निकल के आएगी, वो होगी डायनासोर की। फिर डायनासोर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। डायनासोर से मिलता जुलता कोई जानवर है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो यही है। अब थोड़ा सा देखिए इसके बारे में बताया गया है। ये है बाघ, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। हो सके तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। लास्ट में एक एक्टिविटी है कि इसमें एक पक्षी पेपर की मदद से बना करके दिखाया गया है। तो बस महत्वपूर्ण बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है। बच्चे पहले जानवरों की गुणों में सबसे पहले कान के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद उनकी त्वचा के बारे में कि उनके किन जानवरों की त्वचा पर बाल होते हैं, किन के नहीं होते। फिर हमने देखा कि फिर अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवर, और इन तीनों गुणों में एक संबंध पाया जाता है। ऐसे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं, और ऐसे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे सभी जानवर अंडे देते हैं। ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने इस चैप्टर में आपको बता दी हैं। इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।